बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चरर इमरान मैथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो चलें इस सवाल को हल करते हैं। सवाल है जी हमारे पास 2 इंटू 2 4 माइनस 3 ए प्लस 3 1 बी 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 10 18 और 1। सबसे पहले देखें कि हम 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 3 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 4 आ गया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा -6। 2 को a से मल्टीप्लाई किया तो 2a आ जाएगा। इसी तरह से अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 3। 3 को b से मल्टीप्लाई किया तो 3b। 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 24। 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -12 इज इक्वल, ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा 7 10 18 और 1। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू 7 10 18 और 1। 4 + 3 ये आ जाएगा 7। ये हमारे पास प्लस नहीं हो सकता, ये वैसे ही आ जाएगा 8 + 3b। 24 में से 6 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 18 और ये भी माइनस नहीं हो सकता, तो ये वैसे ही आ जाएगा 2a - 12 इज इक्वल आ जाएगा 7 10 18 और 1। अब ये हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गए हैं और इनके दरमियान इक्वलिटी है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, मसावी हैं, इक्वल हैं। तो मसावी तब हो सकते हैं कि जब इनके आर्डर सेम हो। ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है और इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो भी एक जैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे ये 7 है तो ये भी 7 है, 18 है तो ये भी 18 है। जैसे 7 और 7 बराबर हैं, 18 और 18 बराबर हैं। बिल्कुल उसी तरह से 8 + 3b ये बराबर है 10 के। 8 + 3b ये बराबर है 10 के। इसको हम रख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और इसी तरह से 2a - 12 2a - 12 ये बराबर है 1 के। और इसको हम रख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3b इज इक्वल टू 10। ये 8 उधर जाके -8 हो जाएगा। 3b इज इक्वल टू 10 में से 8 को माइनस किया तो 2 आ गया। b इज इक्वल टू 2, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी b की वैल्यू। इसी तरह से अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। 2a इज इक्वल टू 1, ये -12 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस 12 हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 1 + 12 तो ये आ गया 13। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 13 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 1201 एंड b इज़ इक्वल टू 1120 देन वेरीफाई दैट a + b का होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। हमने इन दोनों को लेफ़्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि पहले इन दोनों को हमने प्लस करना है और प्लस करके उनका होल का हमने ट्रांसपोज ले लेना है।
राइट साइड में हमने ए का अलग से ट्रांसपोज लेना है और इसी तरह से बी का अलग से ट्रांसपोज लेना है और उन दोनों को हमने ऐड कर लेना है, जमा कर लेना है। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी कर लेते हैं और बाद में हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। पहले सिर्फ ए प्लस बी करेंगे तो ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 0 1 प्लस बी की वैल्यू है 1 1 2 0। पहले हम इनको प्लस कर लेते हैं ए और बी को। 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 1। प्लस करने से अब हमारे पास ये आंसर आ गया, लेकिन हमें ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज चाहिए तो हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। अब ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में हमने क्या करना है कि रो को कॉलम में चेंज कर देना है। 2 3 ये रो है तो इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। 2 1 ये भी रो है, इसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये इसका आ जाएगा आंसर, यानी कि ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं हमारे पास राइट हैंड साइड क्या आएगी। राइट हैंड साइड में हमें ए का अलग से ट्रांसपोज चाहिए। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 2 0 1। तो हमें चाहिए ए का ट्रांसपोज। जब ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। 1 2 आ जाएगा कॉलम में, इसी तरह से 0 1 भी आ जाएगा कॉलम में। अब हमने बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है तो पहले बी को लिख लेते हैं। बी है हमारे पास 1 1 2 0। बी का हमने करना है ट्रांसपोज फाइंड, तो 1 1 आ जाएगा कॉलम में, 2 0 भी आ जाएगा कॉलम में। तो इस तरह से हमारे पास ए का ट्रांसपोज भी आ गया और बी का ट्रांसपोज भी आ गया। तो अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए के ट्रांसपोज में हमारी वैल्यू क्या आई थी 1 0 2 1, 1 0 2 1 प्लस बी का ट्रांसपोज 1 2 1 0। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 1। और ये आ गई है हमारे पास राइट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आया 2 2 3 1। लेफ़्ट साइड का देखते हैं क्या आंसर आया था। तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया था 2 2 3 1, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 इसका बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह का पार्ट नंबर 1 हमने किया है। पहले हम a माइनस बी फाइंड कर लेते हैं। तो a की वैल्यू है हमारे पास 1 2 0 1 माइनस b की वैल्यू है 1 1 2 0, और इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं। 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 0 माइनस 2, 1 माइनस 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 1 माइनस 1 0, तो 2 माइनस 1 आ जाएगा 1, और ये आ गया -2, 1 माइनस 0 1। ये आ गया हमारे पास a माइनस बी। हमने लेना है a माइनस बी का ट्रांसपोज, a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो इसकी रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, 0 1 आ जाएगा ये, और ये -2 1 आ जाएगा। और ये हमारे पास आ गई है जिसकी लेफ़्ट हैंड साइड। ए है जी हमारे पास मैट्रिक्स 1 2 0 1। हमने इसका फाइंड करना है ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज आ जाएगा 1 2 0 1। इसी तरह से अब हमें चाहिए बी का ट्रांसपोज।
तो B बराबर है 1 1 2 0, तो B का ट्रांसपोज आ जाएगा 1 1 2 0। अब हमने इन दोनों को माइनस करना है। A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A के ट्रांसपोज की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 0 2 1, माइनस B के ट्रांसपोज की वैल्यू आई है 1 2 1 0। अब हम इनको माइनस कर लेते हैं। 1 माइनस 1, 0 माइनस 2, 2 माइनस 1, 1 माइनस 0। तो देखते हैं जी क्या आंसर आता है। 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 1 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। और ये हमारी आई है जी राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी यही है और राइट हैंड साइड का भी आंसर यही है। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 3 में A प्लस A का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये हमने वेरीफाई करना है कि A प्लस A का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। तो हमने पढ़ा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगा जब ट्रांसपोज लेने से दोबारा आंसर हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर कोई A मैट्रिक्स है और हम ले उसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लेने से अगर वो दोबारा A आ जाएगा तो वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हमने ये वेरीफाई करना है कि A प्लस A का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। तो पहले तो हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। A हमारे पास क्या है, A है जी 1 2 0 1। हम इसका फाइंड कर लेते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो रो को कॉलम में लिख लेंगे। और अब हमें चाहिए इन दोनों को जमा करना, एडिशन चाहिए इन दोनों का, A प्लस A का ट्रांसपोज। तो पहले A है तो पहले A की वैल्यू लिखेंगे 1 2 0 1 और प्लस A का ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज हमारे पास क्या है 1 0 2 1। हम करते हैं जिसको प्लस 1 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 2, 2 प्लस 0 ये भी 2 आएगा, 0 प्लस 2 ये भी 2 आएगा, 1 प्लस 1 तो ये भी 2 आ जाएगा। हमारे पास आ गया जी 1 प्लस A का ट्रांसपोज। अब हमने इसको वेरीफाई करना है कि ये सिमेट्रिक है। तो इसको सिमेट्रिक शो करने के लिए हमें इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा और अगर इसका ट्रांसपोज यही आंसर आ गया तो वो होगा सिमेट्रिक। तो चले हम इसका होल का ट्रांसपोज लेते हैं, A प्लस A का ट्रांसपोज और इसका होल का ट्रांसपोज। तो ये जो रो है इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, ये जो सेकंड रो है इसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये देखें इसका आंसर दोबारा वही आ रहा है, यानी कि A प्लस A का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ये दोबारा बराबर आ रहा है A प्लस A का ट्रांसपोज। तो यही साबित हुआ कि जब ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास दोबारा वही मैट्रिक्स आ रहा है, तो ये होगा सिमेट्रिक। हैंस A प्लस A का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। 4 में हमने शो करना है कि A माइनस A का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमने पढ़ा था कि स्क्यू सिमेट्रिक तब होगा जब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक A मैट्रिक्स है, उसका हमने लिया ट्रांसपोज, तो वो बराबर आ जाए अगर माइनस A के, तो वो होगा A होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम पहले इसको हल करते हैं। A हमारे पास है 1 2 0 1। हमने माइनस A का ट्रांसपोज करना है, यानी कि A का ट्रांसपोज भी हमें चाहिए। तो A का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर लें। ट्रांसपोज लेने के बाद इनको माइनस करना है, A माइनस A का ट्रांसपोज। तो A हमारे पास क्या है 1 0, A है 1 2 0 1
माइनस ए का ट्रांसपोज, तो वो है जी हमारे पास 1021। तो हमने करना है -1 -1, 2 -0, 0 -2, 1 -1। तो 1 -1 0 आ गया, 2 -0 2, 0 -2 -2, 1 -1 0। तो ये तो आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। अब हमने इसका होल ट्रांसपोज लेके देखना है कि ये किसके बराबर आता है। हम लेते हैं जिसका होल का ट्रांसपोज। जब इसका होल का ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो को कॉलम में चेंज करेंगे 0 2, और ये आ जाएगा -2 0। तो a माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब हम इस पे से माइनस को कॉमन लेते हैं। माइनस को कॉमन लेंगे तो ये साइन चेंज कर देंगे, 0 के साथ तो कोई भी साइन नहीं आएगा। ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 0। ये तो वैसे ही आएगा a माइनस ए का ट्रांसपोज और इसका होल ट्रांसपोज। ये माइनस भी आ गया। अब हम ये चेक करते हैं कि ये किसकी वैल्यू है, 0 2 -2 0। तो ये देखें जी 0 2 -2 0, तो ये इसकी वैल्यू है a माइनस ए का ट्रांसपोज, a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो यही हमने शो करना था कि जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस साथ आएगा और वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा। तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। हैंस a माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। जी सेम क्वेश्चन है। तो b + bt फाइंड करना है। पहले देखते हैं कि b किसके इक्वल है। b इक्वल है जी 1 1 2 0। हमें चाहिए b का ट्रांसपोज, तो b का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं 1 1 2 0। अब हमने क्या करना है जी, इन दोनों को प्लस करना है, b + b का ट्रांसपोज। तो b आ जाएगा 1 1 2 0 प्लस b का ट्रांसपोज आ जाएगा 1 2 1 0। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करने से 1 + 1 2 आ जाएगा, 1 + 2 3 आ जाएगा, 2 + 1 ये भी 3 आ जाएगा, 0 + 0 0 आ जाएगा। अब हम इसका लेते हैं होल ट्रांसपोज, b + b का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ये रो कॉलम में आ जाएगी, 2 3 आ जाएगा कॉलम में, और इधर आ जाएगा 3 0। तो ये आ जाएगा जी b + b का ट्रांसपोज और इसका होल ट्रांसपोज। ये किसकी वैल्यू है, 2 3 3 0 2 3 3 0। ये b + bt की वैल्यू है, b + b का ट्रांसपोज। तो यही हमने शो करना था कि जब होल का ट्रांसपोज लेंगे तो वो दोबारा उसी के इक्वल आएगा। तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक। हैंस b + b का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब हमने b और -bt फाइंड करना है। तो b - b का ट्रांसपोज देखते हैं जी हमारे पास क्या आएगा। b मैट्रिक्स है जी हमारे पास 1 1 2 0, और b का ट्रांसपोज हमारे पास आया था आंसर 1 2 1 0। तो देखते हैं जी माइनस करने से हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 - 1 0, 1 - 2 -1, 2 - 1 1, 0 - 0 0। अब हम लेंगे जिसका होल ट्रांसपोज। होल का ट्रांसपोज लिया तो 0 - 1 इसको कॉलम में लिख देंगे, और ये आ जाएगा 1 0। b - b का ट्रांसपोज और इसका होल ट्रांसपोज। इसमें से हम माइनस को कॉमन लेंगे, तो ये साइन चेंज कर देंगे, 0 के साथ कोई भी साइन नहीं आएगा। ये +1 है तो ये आ जाएगा -1, ये -1 है तो ये +1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0। b - b का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज,
ये माइनस को छोड़ के ये देखें जी, ये दोबारा वही वैल्यू है 0 1 -1 0 0, सॉरी ये वाली b माइनस बी टी की वैल्यू है 0 -1 1 0 0 -1 1 0, तो ये वही वैल्यू है b माइनस बी का ट्रांसपोज। तो यही हमने शो करना था कि जब होल का ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस के साथ वो वैल्यू आएगी। तो हैंस b माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।